नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत है। आज हम कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाले हैं। आज का जो दिन है टीचर्स डे, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, टीचर्स हमारी जिंदगी में क्या क्या मायने रखते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टीचर्स हैं। टीचर्स क्या होते हैं? गुरु हैं। और सबसे पहले हमारे टीचर्स कौन होते हैं? सबसे पहले जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, हमारे माँ बाप। वो सबसे पहले हमारे गुरु हैं। माँ बाप का तो इम्पोर्टेंट आपके वीडियो बनाया है मैंने, आपने देखा ही होगा। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? हमारे टीचर्स। उनका फुल फॉर्म देखते हैं, उनके बारे में कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा। सबसे पहले टीचर्स का फुल फॉर्म देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, टीचर यानी गुरु, उसमें सब कुछ आ गया। तो फिर भी देखते हैं हम लोग। टीचर्स टी यानी टैलेंट, मतलब जिसमें टैलेंट होता है, जो अपना टैलेंट दूसरों अपने बच्चों को ज्ञान है वो अपने बच्चों को देता है। फिर होता है एक्सीलेंट, मतलब ई से एक्सीलेंट, मतलब वो कितना ज्ञानी होता है। कुछ भी प्रॉब्लम है मैथ्स की, साइंस, मतलब जिस सब्जेक्ट का भी वो टीचर है, तो वो अपना जो पूरा एक्सीलेंट यूज करके, एक्सीलेंस पावर यूज करके आपको सिखाता है, सब कुछ आपका काम आसान करता है। एडोरेबल मतलब माननीय, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एडोरेबल यानी वो हमारे क्या है? गुरु है, हमसे बड़े हैं, हमें कुछ भी सिखाते हैं, तो वो हो गया इसका, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। सी यानी चार्मिंग, वो ऑलवेज क्या होते हैं? चार्मिंग होते हैं। पर्सनालिटी देखा ना किसी भी टीचर की, अगर अच्छे टीचर हैं वो बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो पसंद करते ही है, लेकिन अच्छा है तो चार्मिंग भी होते हैं, हेल्पफुल, तो हमेशा आपकी मदद ही करते हैं। एनकरेज मतलब कभी भी अगर आप समझ लो कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है, कि आपको आपको सब ये बोले तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, उसी वक्त टीचर तुमको बोलता है भाई नहीं, तुमसे हो जाएगा। वो तुम्हें क्या करता है? मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है। डिस्करेज होने तो आपको नहीं देता है। और आर रिस्पॉन्सिबल मतलब कुछ भी है, अगर आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी में, प्रोग्रेस कर रहे हो, तो किसकी वजह से कर रहे हो? टीचर्स की वजह से। तो ये तो आपने फुल फॉर्म देख लिया। ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने एक लिख दिया। ऐसे बहुत सारे का टीचिंग हो सकता है आपको, मतलब बहुत सारे इसके हो सकते हैं। यार से आपका क्या रिस्पेक्टफुल भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। सबसे पहले हमारे गुरु कौन हो गए? हमारे गुरु माँ बाप हो गए। उनको तो हमें मतलब वो तो हमारे गुरु हैं, वो रहने ही वाले हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे टीचर्स हैं। मतलब आपको पता हो तो सेकंड पेरेंट्स कौन होते हैं? हमारे एज ए पेरेंट्स माना गया उन्हें। सेकंड माँ दूसरी माँ है ना, एक टीचर होती है किसी भी बच्चे की। छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो केजी में है, इस नर्सरी में पढ़ रहा है, उसका गुरु, उसकी माँ कौन होती है? टीचर्स। क्योंकि वो टीचर्स के पास होता है, घर पे होता है, लेकिन उसकी देखभाल, उसको कैसे पढ़ाना है, वो सब टीचर्स करते हैं। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सर टीचर्स डे पर आप सभी टीचर्स हो, आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, मतलब हम सभी कैसे टीचर्स है? भाई आपने कभी ना किसी न किसी को कुछ तो सिखाया होगा ना। आप किसी को भी कुछ सिखाते हो तो आप टीचर्स हो गए। आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, आपकी एज क्या है, वो फर्क नहीं पड़ता है। कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए आप लोग, तो आप अपने दोस्तों की कभी कभी मदद करते हो सम सॉल्व करने में, या उसको प्रॉब्लम नहीं है तो उसको समझाते हो, तो तभी वो आपका दोस्त स्टूडेंट हो गया, आपका वो टीचर है। हम सभी टीचर्स हैं, हम सभी स्टूडेंट्स हैं। एक हम दोनों है। आप बोलोगे सर कैसे? अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हो, तो कुछ भी चीज ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई सीख रहे हो, भाई वैल्यूज सीख रहे हो, किसी की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हो। माँ बाप हमें क्या सिखाते हैं? माँ बाप हमें सिखाते हैं कि भाई दूसरे की रिस्पेक्ट करो, वैल्यू करो उसकी। अगर हमसे बड़े हैं तो उससे कैसे बात की जाती है। टीचर्स भी हमें क्या सिखाते हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाते हमें, किससे हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारा बिहेवियर मतलब हमारा व्यवहार किससे कैसा है, वो सब हमें टीचर सिखाते हैं, माँ बाप भी सिखाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कैसे हो गए? जब आपको पता है तो आदमी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने एक्सपीरियंस से अच्छा बुरा सीखता है। अगर बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसमें से उसको सीखने मिलता है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करता है। तो वो भी क्या, एक्सपीरियंस भी हमारा सबसे बड़ा टीचर है। टीचर्स तो है बड़ो अच्छा अनुभव हुआ था आपको, आप इसका यूज करोगे नेक्स्ट टाइम, भाई चलो इससे मुझे फायदा हुआ था। अगर कुछ नुकसान हुआ था आप ध्यान रखोगे, भाई दूसरी बार हमें इस बात पे नहीं जाना, दूसरे बात पे जाना है। एक्सपीरियंस हमारा टीचर हो गया। हमारे दोस्त कभी कभी देखना, छोटे बच्चे बहुत सिखा जाते हैं, उनमें बहुत दया होती है। मतलब वो अगर कुछ बोल रहे हैं कि नहीं ये मेरा बड़ा भाई है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी से ऐसे बात मत करो, कभी कभी हम चिल्लाते हैं तो छोटे भाई बहन बोलते हैं भाई भैया भैया आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वो मेरे माँ बाप हैं। तो वो भी हमें सिखाते हैं रिस्पेक्ट करना। कोई भी, हम सभी हमने सबसे जन्म लिया और जब हमारी डेथ होगी तब तक हम सभी टीचर्स की लाइफ भी जीते हैं और स्टूडेंट्स की लाइफ भी जीते हैं। टीचर्स की लाइफ कैसे जिएंगे? किसी को कुछ सिखाया आपने, पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ भी सिखाया, कुछ अच्छी बात सिखाई, भाई रिस्पेक्ट करो। किसी को आपने ये बोला भाई आप ये जो व्यसन करते हो वो अच्छी बात नहीं है, तो भी आप टीचर ही हो, क्योंकि आप उसको अच्छा सिखा रहे हो। और दूसरे महीने में देखा जाए तो जो बुरा सिखाते हैं ना, सीखने मिल रहा है लेकिन बुरी चीज है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी टीचर से हुआ। किसी को कुछ बुरा सिखा दे भाई इसका ऐसे कर दो, उसका ऐसे कर दो, या फिर उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हो, तो भी क्या है? आप अच्छे टीचर्स का रोल नहीं निभा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बुरे टीचर, लेकिन आप टीचर हो और आप कुछ सीख रहे हो। मैं किसी ना किसी को सीखता हूँ, बड़े टीचर। और आज तो हमें गूगल को भी बोलना चाहिए भाई, ज्यादातर प्रॉब्लम अभी गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे क्या हो जाएगा? हमारा टीचर है। यूट्यूब क्या हो जाएगा? हमारा टीचर है। जितने सोशल मीडिया है वो भी टीचर हो जाएंगे, लेकिन उससे आपको अच्छी बातें सीखनी है, बुरी बातें नहीं सीखनी है। वी ऑल आर टीचर्स एंड वी ऑल आर स्टूडेंट्स। सीख रहे हैं तो स्टूडेंट्स हैं।
अभी आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, आप कमेंट करते हो तो मुझे उसमें से कुछ सीखने मिलता है कि भाई मुझे अपने वीडियो में ये चेंज करने हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर ऐसा करते तो अच्छा होता है, तो वो क्या हो गए, वो मेरे टीचर हो गए और मुझे प्राउड फील होता है कि चलो मतलब कोई तो ऐसा है कि जो वीडियो ध्यान से देखता है, वो मुझे मेरी गलती बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वो मेरे टीचर्स हो गए, मेरे स्टूडेंट भी। अपने माँ बाप हमारे टीचर्स हैं, हम भी कभी कभी अपने मम्मी पापा को सिखाते हैं पापा ऐसे नहीं ऐसे करो, ये करो वो करो, तो हम उनके टीचर्स हो गए, वो हमारे टीचर्स हो गए। जितने हमसे बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि सर बड़े हैं उनका ही रिस्पेक्ट करना, छोटे हैं उनका भी रिस्पेक्ट करो, छोटे बच्चों को सिखाओ, कभी कभी वो भी हमें बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वो हमारे टीचर्स हो गए। फिर दूसरा आपने सुना होगा टीचर्स का इंपॉर्टेंस क्यों है। अरे भाई टीचर्स का क्यों इंपॉर्टेंट है, टीचर से नहीं होंगे तो क्या करोगे। इंजीनियर बनाया किसने, बोलोगे सर खुद के मेहनत बनाया, उसने खुद का दिमाग था भाई, लेकिन उसको रास्ता किसने दिखाया। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये ना मतलब टीचर है ना, टीचर क्या हो सकता है, या ध्यान से सुना, टीचर आपका एक दोस्त हो सकता है, दोस्त होगा, दोस्त की तरह आपकी मदद करेगा आपका, फिर वो दोस्त हो सकता है या दार्शनिक हो सकता है, मतलब आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे तो गलती करे, यहाँ पे क्या गलती। फिलोसोफर हो सकता है आपका, मतलब आपको है ना बीच बीच में बताएगा भाई आप मतलब समझ आप यहाँ से जा रहे हैं, मतलब ये कुछ गलती करो तो बताएगा भाई ये नहीं तो ये स्टेप करो। अब आप कुछ गलती करो, आपने कुछ स्टेप्स में गलती हो गई गिनती में। और फिर दूसरा आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दूसरा बहुत सिखाते हैं कि हमारे जीवन में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं, वो भी हमें सिखाते हैं कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसी सिचुएशन है अच्छी सिचुएशन है तो उसको कैसे, उसमें से कैसे हमें खुश रहना है, अगर बुरी है तो उसमें कैसे परेशान नहीं होना है, हमें डिस्करेज नहीं होना है, वो भी हमें टीचर से सिखाते हैं। तो अच्छा टीचर वही है, सिर्फ पढ़ना और लिखना ना सिखाए, आपको सब कुछ सिखाए, वैल्यू सिखाए, रिस्पेक्ट सिखाए, जो संस्कार से वो सिखाए, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाए। और कभी उसको गुरु नहीं होना चाहिए कि भाई मैं टीचर हूँ मेरे अलावा मैं कुछ नहीं हो सकता, तो टीचर का ही हो गया। टीचर फिर दूसरा क्या, आपको सुना होगा चाणक्य जी ने बहुत एक अच्छी लाइन की है कि प्रलय और निर्माण, मतलब टीचर कभी सामान्य नहीं होता है, शिक्षक कभी भी सामान्य नहीं होता है, टीचर इज नॉट नॉर्मल। वो क्या होता है, वो क्या है, प्रलय भी ला सकता है और निर्माण भी, शांति का निर्माण भी वही करता है, मतलब निर्माण कर कुछ भी नया निर्माण करना है, डॉक्टर्स बनाना है तो डॉक्टर्स कौन बनाएगा भाई, आपको कौन पढ़ाता कौन है, आप 1 to 5 पढ़े, फिर आपने साइंस ली, एमबीबीएस किया, लेकिन आपको गाइड किसने किया, गाइडेंस दिया ना, तो आपका गाइड हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। टीचर क्या आपका दोस्त है, गाइड है, मतलब गाइड करेगा आपको, करना तो खुद ही है। आप बोलोगे सर कि स्टूडेंट खुद ही मेहनत करती थी सारी, लेकिन उनको गाइडेंस मिलना चाहिए, गाइडेंस नहीं मिलेगा तो देखना वो कर पाएगा लेकिन इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसको गाइडेंस मिलेगा तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो क्या होगा, टीचर इज, मैं आपको बोल, टीचर इज नॉट नॉर्मल। क्या है, प्रलय कैसे लाएगा भाई, उसने सबका ब्रेन वॉश कर दिया। अगर कोई टीचर अच्छा नहीं है, जो हमारे आतंकवादी होते हैं वो वही है, उनके ब्रेन में ये भरा जाता है कि भाई ये करना है, तो वो भी वो उसका टीचर से, उसको टीचर से मानते हैं, लेकिन वो क्या, वो प्रलय लाते हैं, क्या करते हैं भाई, नुकसान कर देते हैं किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, जीना आराम कर देते हैं। तो वो क्या है, टीचर्स कुछ भी कर सकता है, और टीचर का प्रोफेशन ऐसा है कि है ना, उसकी वजह से बाकी सब प्रोफेशन है वो पॉसिबल है। टीचर है तभी आप इंजीनियर बनोगे, टीचर है आप बोलोगे सर गूगल, लेकिन गूगल में भाई कोई, आप बोलोगे सर मैं तो गूगल पे सर्च करता हूँ, मैं कहीं ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं करता, तो भाई गूगल में भी कोई इन्फॉर्मेशन डालता है, गूगल खुद कुछ नहीं करता है, वो तो क्या है, वो एआई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उसमें डालने वाला तो इंसान ही है सब इन्फॉर्मेशन। आप कोई सम सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो क्या हो जाएगा, गूगल गूगल गुरु बहुत बड़े गुरु है, गूगल को दूर से प्रणाम, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन भरने वाले तो हम इंसान ही है। ठीक है, मशीन कर रहा है, लेकिन मशीन को किसने सिखाया इन्फॉर्मेशन भरना, हमने ही सिखाया। प्रॉब्लम सॉल्व करना मशीन को किसने सिखाया, हमने ही सिखाया, हमने यानी हम सब ने सिखाया मिलके। तो क्या हो जाएगा कि ये मतलब सब इंसान से पॉसिबल है। तो आप मुझे, मैं आपसे इतना ही मतलब आशा है कि आप क्या करोगे, एक अच्छे टीचर्स बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे, दूसरों के काम आओगे, दूसरों की मदद करोगे, दूसरे को कुछ नहीं आ रहा तो सीखोगे उससे, मतलब उसको सिखाओगे। अगर उससे सीखोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई वो मुझे क्यों सिखा रहा है, वो तो छोटा बच्चे से, मैं इस छोटे बच्चे से मैं क्या सीख दूंगा। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे, वो कभी कभी मजदूर हैं जो हमसे, जो छोटे लोग, मतलब छोटे लोग की बात नहीं करूंगा, ये थोड़ा वो हो जाएगा, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। उससे हमें क्या सीखना मिलता है, उससे हमें क्या, हमारी जो लेबर का क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है, लेबर करने से क्या होता है, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है वो हम सब समझने मिलता है। मतलब हम सब ना सब कुछ सीखते हैं। आप बोलोगे सर कि मैं इससे क्या सीखूंगा, मैं कारपेंटर से क्या सीखूंगा, भाई वो सब कुछ सिखाता है। मैं जो मैकेनिक है उससे क्या सीखूंगा, आपको उन सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जितने भी लोग हैं आसपास आपके, बड़े हैं छोटे हैं, आपकी एज के हैं, आपके अपोजिट जेंडर के हैं, आप बोलोगे सर इसका जेंडर वो है, सबका सम्मान कीजिए। सभी आपके टीचर्स हैं, आप उनके स्टूडेंट्स हैं, आप भी उनके टीचर्स हैं। इन शॉर्ट हमें टीचर्स को क्या करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, सभी टीचर्स का। जितने भी लाइफ में आपके टीचर्स आ गए, नर्सरी से लेके अभी आप 12th कर लिया, कॉलेज कर लिया, कंपनी में काम कर रहे हो, खुद का कर रहे हो, खुद का काम कर रहे हो, तो मोटिवेट किसने किया आपको, किसी न किसी से मोटिवेट होगे ना। या फिर आप समझ लीजिए कि स्वामी विवेकानंद है, कोई बच्चा है बोलता है मुझे आरएसएस ज्वाइन करना है ये, तो भाई उसका मोटिवेशन क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद हो गया। तो वो स्वामी विवेकानंद उसके टीचर्स हो गए, भले वो प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो उसके टीचर्स हो गए। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट, टीचर का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, सिर्फ टीचर्स का नहीं,
सभी लोग आपके टीचर्स ही हैं, आपके आसपास एनिमल्स भी टीचर्स हैं। डॉग से हमें वफादारी सीखने मिलती है, बहुत बहुत सबसे कुछ ना कुछ हमें सीखने मिलता है। मैं इन शॉर्ट इतना ही कहूँगा, सब एनिमल्स में भी जब आंट है, आंट उससे हमें हार्ड वर्क सीखने को मिलता है। सबका नहीं लूंगा, सबका नाम लूंगा तो आप बोलोगे साहब आप एक एक एनिमल्स का नाम लोगे तो कितना कितना सब हो जाएगा। सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी हमारे टीचर्स हैं, हम उनके स्टूडेंट्स हैं। हम भी कभी कभी अपने लाइफ में कभी कभी हम क्या होते हैं, कभी टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं। अगर आप दोनों एक साथ हो तो दोनों एक साथ हो, दो दोस्त डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो दोनों स्टूडेंट भी है उसी वक्त, और एट अ मोमेंट वो दोनों टीचर्स भी है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने मेरे जितने भी टीचर्स हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया है, जिन लोगों के अंडर में आपके सामने ऐसा बोल पा रहा हूँ, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप भी अपने टीचर्स का धन्यवाद कीजिए। और टीचर्स का एक दिन नहीं होता, सभी दिन टीचर्स के होते हैं। ऑल 365 डेज आर फॉर टीचर्स। तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और टीचर्स का सम्मान कीजिए।